हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफन। आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर कैसे यूज करते हैं। माइक्रोब्स का बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका क्या यूज है। With our present day lifestyle, environment pollution is the major cause of concern। अभी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंटरेस्टिंग डिमांड of agriculture produces has contributed significantly to this populations। तो इस पॉपुलेशन जो अभी हमारा इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, उसके डिमांड के लिए, उसके फूड के डिमांड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शंस करने की ज़रूरत है। प्रोड्यूस हैज़ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली दिस पॉल्यूशंस, है ना। उसके लिए जो हम लोग नए नए केमिकल पेस्टिसाइड्स है ना, और यूरिया पोटास या बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो ये एक मेजर कारण है उसका यूज करने से पॉल्यूशन होता है। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज ए लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। और इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, और ये हमारे लिए, ये ह्यूमन बींग्स के लिए और भी ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम जल्द से जल्द क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मर की तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करें, है ना। द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे यूज करें। बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो सॉइल के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को क्या करे, इम्प्रूव करे। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। मेन सोर्स क्या है बायो फर्टिलाइजर्स का, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है, मेन सोर्स है इसका। ठीक है। You have a study about the nodules on the root of leguminous plant formed by symbiotic association of rhizobium। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो जो क्या करता है, लेगुमिनस प्लांट के रूट में रूट नोड्यूल्स बनाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन जो फिक्स करता है। वो क्या करता है, दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स व्हिच इज यूज्ड बाय प्लांट एज ए न्यूट्रिएंट। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट के रूट में रहता है, वो क्या करता है कि यूज्ड बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदलता है, और जिसे प्लांट जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। एग्जांपल एजेटोबैक्टर, एजेटोस्पाइरिलम। एजेटोबैक्टर एंड एजेटोस्पाइरिलम बैक्टीरिया जो है ये क्या है, फ्री लिविंग है, और ये फ्री लिविंग स्टेट में ही क्या करता है, फ्री लिविंग स्टेट में ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बैक्टीरिया में। हालांकि जो राइजोबियम था वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर में था, और ये फ्री लिविंग में एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम बैक्टीरिया। दस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। और इससे क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल जो होता है वो इनरिच करता है। तो हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। बैक्टीरिया में दो चीज़, एक क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो रूट में नोड्यूल्स कॉज करता है ना, उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और फ्री लिविंग में एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम नाम का बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग काम करता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फंजाई के बारे में। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट, जिसे माइकोराइजा का नाम देते हैं। फंजाई भी क्या करता है, प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ज्वाइन होता है, जिसे हम लोग माइकोराइजा का नाम देते हैं। Many member of genus Glomus form mycorrhiza। Many member of genus Glomus, है ना, बहुत सारे मेंबर है किसके, जीनस ग्लोमस का फॉर्म माइकोराइजा जो होते हैं ना वो फॉर्म करते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, है ना, द फंगल symbiote in the association absorb phosphorus from the soil and pass it to the plant, है ना। ये जो फंगल सिम्बायोट है किसमें, प्लांट के साथ, उसमें क्या करता है, फंगस पार्ट जो है वो फॉस्फोरस जो होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करके किसे देता है, प्लांट को देता है। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन अदर बेनिफिट ऑल्सो,
है ना। इस तरह के एसोसिएशन से और भी बेनिफिट है प्लांट को, जैसे कि सच एज रेसिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेन, है ना, रूट बॉर्न पैथोजेन जो है उससे रेसिस्टेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इससे क्या होता है, ओवरऑल इंक्रीज होता है किसका, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सच रेसिस्टेंस जैसे कि रूट बॉर्न पैथोजेनिक टॉलरेंस हो जाएगा, रूट बॉर्न पैथोजन से भी बचाव मिलेगा। टॉलरेंस टू सैलिनिटी, है ना, सैलिनिटी एंड ड्रॉट से भी उसे क्या होगा, बचाव मिलेगा। एंड ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इससे ओवरऑल इंक्रीज होता है किसका, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ओवरऑल इंक्रीज होता है। कैन यू टेल अस व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन। फंगस क्या मिलता है फंगस को इस एसोसिएशन से, उसे क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है, और खाने के लिए जो चीजें होती है वो प्लांट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया, फंगस एंड हमें क्या देखा कि इसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरो aquatic and terrestrial environment, many of which can fix nitrogen, atmospheric nitrogen, जैसे कि एनाविना, ओसिलिटोरिया एंड नोस्टॉक जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया जो है वो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स की तरह काम आ सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल में एंड इंक्रीज फर्टिलिटी। Currently, in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in the field to replenish soil nutrient and reduce the dependence on the chemical fertilizers. अभी currently हमारे कंट्री में a number of biofertilizers are available. बहुत सारे biofertilizers available हैं commercially in the market, and farmer use these regularly in their field. farmer जो होते हैं इसे रेगुलरली यूज कर रहे हैं फील्ड में, ताकि सॉइल का जो हो न्यूट्रिशनल क्वालिटी था वो मेंटेन हो जाए एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर, और केमिकल फर्टिलाइजर्स पे क्या हो, डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया ये सभी मदद करते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो बैक्टीरिया में हमने दो एसोसिएशन देखा। पहला एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, किसके द्वारा था, राइजोबियम के साथ था सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते थे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। दूसरा हमने देखा कि कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ना, जैसे एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम नाम का बैक्टीरिया फ्री लिविंग है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उसके बाद हम आते हैं फंगस में। तो फंगस का एसोसिएशन लार्जर जो होते हैं डेवलप प्लांट्स के साथ जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ एसोसिएशन होता है ना, तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा में फंगस का काम क्या है, वो सॉइल से क्या करे, फॉस्फोरस निकाल के दे, है ना, और बदले में खाना पीना ले। दूसरा इसका और भी प्लांट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि प्लांट को इससे क्या होता है, पैथोजेनिसिटी से बचते हैं, ड्राउट एंड सैलिनिटी से बचता है। और तीसरा है ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है। उसके बाद बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो जैसे कि टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदलते हैं, जैसे कि नोस्टॉक, एनाबिना एंड ओसिलिटोरिया। और भी जैसे कि पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं एक बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एड्स द ऑर्गेनिक, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर को टू द सॉइल एंड इंक्रीज फर्टिलिटी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज कराते हैं, और फर्टिलिटी जो होता है वो बढ़ता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होते हैं, ये चैप्टर खत्म होते हैं, और इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।